संस्कृताय अहम वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो मित्रों, आज हम संस्कृत संधि प्रश्नोत्तरी में प्रश्न 146 से लेकर के 446 से लेकर के 490 तक कराएंगे। तो प्रश्न है, क्रिया के योग में प्रा आदि की उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से हुई है? तो ये उपसर्गा क्रिया योगे या उपसर्गा धृति धातु या प्राद्य या उपसर्गे घो की, तो ये होगा उपसर्गा क्रिया योगे से। क्रिया के योग में प्रा आदि के उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से है? तो उपसर्गा क्रिया योगे। ठीक है। प्राधान्य एजते, इसका संधि युक्त रूप होगा प्रयुजते, प्रेजते, प्रएजते, प्रयुजते, तो ये प्रेजते होगा। उपोस्ति का संधि विच्छेद होगा उपधन औस्ति, उपधन औस्ति या उपोसति या उपएशति, तो ये होगा उपधन औसति। फिर है पर रूप संधि का उदाहरण नहीं है प्रेष्यति, अवेजते, प्रोषति, नैजते, तो ये होगा नैजते, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है। फिर देखिए ला, सा और का वर्ग की इत संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो ये लसक चुटू से, हलंत्यम से, लसक तदिते से या अदर्शन लोपे से, तो ये लसक तदिते से संज्ञा होती है। कंबल ऋण, कंबल धन ऋणम, संधि युक्त पद होगा कंबलार्णम, कंबलर्णम, कंबलेनम या कंबलर्णम, तो ये होगा कंबलार्णम। फिर है ऋणार्णम का संधि विच्छेद होगा ऋण अर्णम, ऋणार ऋणम, ऋण ऋणम या ऋण आर्णम, तो ये होगा ऋण ऋणम। 10 ऋणम क्या होगा दशर्णम, दशार्णम, दशर्णम, दशार्णम, तो ये होगा दशार्णम। फिर देखिए वशन ऋणम, वसार्णम, यहाँ संधि विच्छेद है वृद्धि कुन दीर्घ यन, तो ये दीर्घ होगा। फिर देखिए प्रधन ऋणम क्या होगा प्रणम, प्रेरणम, प्रोणम या प्राणम, तो ये होगा प्राणम। ऋणार्णम पद का क्या अर्थ है? ऋण देने वाले का या ऋण लेने वाला या ऋण के लिए ऋण या बहुत अच्छा ऋण, तो ये होगा ऋण के लिए ऋण। प्रधन उहु प्रोहो, यहाँ संधि है गुण वृद्धि दीर्घ, या इनमें से कोई नहीं, तो ये है वृद्धि। प्रौढ़ का संधि विच्छेद होगा प्रधन ओढ़, प्रधन औढ़, प्रधन उड़ह या प्रधन उहु, तो ये होगा प्रधन उड़ह। अगला प्रश्न तो प्रधन ऊढ़ी, प्रधन ऊढ़ी, इसका संधि युक्त रूप होगा प्रूढ़ी, प्रौढ़ी, प्रौढ़ी या प्राढ़ी, तो ये होगा प्राढ़ी। प्रैश्य और प्रैश्य, यहाँ किस वार्तिक से वृद्धि का विधान किया गया है? तो पर्वतसर, कंबल, वसानार्थ, दशानार मिलने या प्रादु होडो डयशेषु, तो प्रादियो गतार्थे प्रथमया या प्राधि धातु जय वाच्यो, तो ये होगा प्राद्यु होडो डहेशेषु। ठीक है। फिर देखिए कृष्ण धन एकत्वम, यहाँ संधि युक्त पद होगा कृष्णेकत्वम, कृष्णोकत्वम, कृष्णैकत्वम कत्वम, कृष्णोकत्वम, तो ये होगा कृष्णैकत्वम। देवेश्वर्यम का संधि विच्छेद होगा देवे ईश्वर्यम, देवे ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम, देव ऐश्वर्यम, तो ये होगा देव ऐश्वर्यम। कृष्ण धन ओत्कंठ्यम, कृष्णोत्कंठ्यम, यहाँ ए और धन औ, इन दोनों वर्णों के स्थान पर वृद्धि संज्ञा किस वर्ण का आदेश हुआ है? ओ, औ, ए, आर, तो ये होगा औ। तवलकार का संधि विच्छेद है तव धन लिकार है, तव धन लकार है, तव धन अलकार है, तवल धन कार है, तो ये होगा तव धन लिकार है। आद गुण सूत्र में आद पद से क्या तात्पर्य है? फिर है तपरस्थ कालस्य सूत्र से, यहाँ तपरस्थ तपर ग्रहण है, अ शब्द का पंचमी एक वचन है या आंग उपसर्ग का सूचक है, केवल दीर्घ आ का बोधक है, यह है अ शब्द का पंचमी एक वचन है। किमुक्तम, किमुक्तम किस सूत्र से संधि है? मैं, उनो, वा, वो, वा, यही है इसका। विष्णु इति, इसका संधि युक्त पद होगा विष्णु इति, विष्णविति, उपयुक्त दोनों, तो ये उपयुक्त दोनों होगा। चक्री अत्र, इसका संधि युक्त पद होगा चक्री अत्र, चक्रियत्र, उपयुक्त दोनों, तो इसका भी उपयुक्त दोनों ही होगा। अगले प्रश्न तो आगे देखिए
ब्रह्म ऋषि, इसका संधि होकर रूप बनेगा ब्रह्मर्षि, ब्रह्म ऋषि दोनों, तो ये दोनों होगा। ई इंद्र उ उमेश, यहाँ किस सूत्र से प्रगृहिम संज्ञा होकर प्रकृति भाव हो गया है? प्राद्य चाद्यो सत्वे ओत निपात एकांग जन, एकाग जनांग, एका जनांग, तो ये होगा निपात एका जनांग। हरे इही, इसका संधि युक्त रूप होगा हरि ही दोनों, तो इसका होगा दोनों। विष्णु विही, रूप का संधि विच्छेद होगा विष्णे इही, विष्णु इही, विष्णु विही, विष्णु इही, तो इसका होगा विष्णु इही। गव्यम का संधि विच्छेद होगा गोधन यम, गोधन अम, तो यह गोधन अम या गोधन यम, तो यह होगा गौधम यम। गोधन युति, गव्युति प्रयोग किस वार्तिक से सिद्ध होगा? तो ये वांतो ये प्रत्यय या अधु परिमाणे च एचो अयवायावय या गोप सरयोर्थ, तो ये होगा अधु परिमाणे च। अवर्णांत उपसर्ग से एगादि धातु के परे रहने पर पूर्व और पर के स्थान पर क्या आदेश होता है? वृद्धि, गुण, पूर्व रूप या पर रूप, तो इसमें पर रूप होगा। यो धन यम, इसका संधि युक्त रूप होगा नाव्यम, नव्यम, नोयम या नावम, तो ये होगा नाव्यम। वांतो ये प्रत्यय, यहाँ ये पद में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय, सप्तमी, चतुर्थी या पंचमी, तो ये सप्तमी होगी। दीर्घ एकादेश किसके स्थान पर होता है? पूर्व वर्ण के, पर वर्ण के, पूर्व और पर दोनों वर्णों के, या इनमें से कोई नहीं, तो ये दोनों वर्णों के। हल संधि कहलाती है हल से हल परे, हल से अच परे, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसमें उपयुक्त दोनों होगी, हल से हल परे या हल से अच परे। ठीक है, आगे देखिए। सचुत विधायक सूत्र है इस्तो इष्टुना इष्टु, इष्टुना इष्टु, इस्तो कांति दूरार्थ कृष्णानी कतेन पंचम्या स्तोकादिभ्य, तो इसका क्या होगा? इष्टुत में होगा इस्तो इष्टुना इष्टु, इस्तो इष्टुना इष्टु, यहाँ इस्तो पद में विभक्ति है पंचमी, षष्ठी, सप्तमी या द्वितीय, तो इसमें पंचष्ठी है। इस्तो इष्टुना इष्टु, इस सूत्र में कुल कितने पद हैं? द्विपदम, एक पदम, त्रिपदम, अपदम, तो ये त्रिपदम है। शकार और तवर्ग के स्थान पर शकार और चवर्ग का योग होने पर क्या आदेश होगा? श और चवर्ग, श और तवर्ग, श और चवर्ग, श और तवर्ग, तो ये श और चवर्ग होगा। फिर है रामश्चेते, रामश्चेते यहाँ किस सूत्र से संधि कार्य हुआ है? ये हुआ इस्तो इष्टुना इष्टु से। रामश्चिनोति का संधि युक्त पद होगा, तो ये होगा रामश्चिनोति। सच्चित का संधि विच्छेद होगा सतधन, तो ये होगा सतधन चित। सारंगीन जय, सारंगीन जय में संधि है सष्टुत्व, जसत्व, चरत्व या सचुत इष्टुत्व संधि, तो ये होगा इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व निषेधक सूत्र है न पदांता पदांटाट और नाम सात नदी भी न शस्य, तो ये होगा सात। विषण धन, विष धन न, संधि युक्त पद होगा विषण या ये विष्णु, तो ये होगा विष्णु। प्रश्न का संधि विच्छेद है प्रश्धन या प्रश्धन, प्रधनशन या प्रश्न, तो ये होगा प्रश्धन न। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए। हम आपको डेली इसी तरीके की वीडियो देंगे। आपको रिवीजन कराने के लिए हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्न ही करा रहे हैं। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। और मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप प्लीज़ अपना सहयोग बढ़ाइए और आप एक दूसरे को इसको शेयर करिए और मेरी हेल्प करिए। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ठीक है। नमः संस्कृताय, धन्यवाद।